एनसीपी में बगावत के बीच अजीत के बड़े भतीजे युगेंद्र पवार की अचानक शरद पवार से मुलाकात हुई है। ये बहुत चर्चा का विषय बन गया है। जब से अजीत पवार ने पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ बगावत की है, तभी से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। एनसीपी में फूट के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि एनसीपी के ज्यादातर विधायक अजीत पवार के साथ हैं। दूसरी ओर शरद पवार ने लड़ाकू रुख अपनाया और नासिक के येवला में एक सार्वजनिक बैठक करके विद्रोहियों को चुनौती दी। येवला छगन भुजबल का क्षेत्र है। यहाँ पर शरद पवार कहते सुनाई दिए कि मैंने गलती कर दी भरोसा करके। छगन भुजबल भी इससे परेशान हुए क्योंकि छगन भुजबल उन्हीं के चेहरे पर वोट मांगते रहते हैं। बहरहाल इसी बीच में दोनों के बीच की तकरार और बढ़ गई, अजीत पवार और शरद पवार की। हालांकि एक मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। अजीत पवार के भतीजे युगेंद्र पवार ने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में शरद पवार से मुलाकात की। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार अपनी एकजुटता के लिए जाना जाता था, लेकिन अजीत पवार की बगावत के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर पारिवारिक सौहार्द पर भी पड़ेगा। ऐसे में लगता है कि पारिवारिक स्तर पर सौहार्द का माहौल बनाए रखने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। हालांकि युगेंद्र पवार राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, लेकिन वो अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बारामती शहर में काम करते रहे हैं। साथ ही शरद पवार भी युगेंद्र की कई गतिविधियों में जाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। इसलिए जहां एक तरफ अजीत पवार को लेकर सियासी संग्राम चल रहा है, वहीं उनके भतीजे की शरद पवार से मुलाकात को लेकर तरह तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं, तर्क वितर्क हो रहे हैं और समीकरणों के बारे में एनालाइज किया जा रहा है कि शरद पवार कार्यकर्ताओं विधायकों के साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी अपने साथ में जोड़ने में लगे हुए हैं। इस बीच युगेंद्र बारामती शहर में अलग अलग महापुरुषों की जयंती समारोह के साथ साथ दही हांडी उत्सव और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। युगेंद्र पवार की पहल पर शरद पवार के जन्मदिन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। आपको बता देते हैं कि युगेंद्र पवार कौन है, अचानक से चर्चा में कैसे आए। आपने पार्थ पवार के बारे में सुना, रोहित पवार के बारे में सुना, युगेंद्र पवार भी हैं, ये भी सक्रिय हो रहे हैं। युगेंद्र पवार अजीत पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। युगेंद्र की मां शर्मिला पवार कई सालों से शरयू फाउंडेशन के जरिए सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं। इस संगठन के माध्यम से बारामती और इंदापुर तालुका में कई सामाजिक गतिविधियां चलाई गई हैं। युगेंद्र पवार के राजनीति में सक्रिय होने की उम्मीद है क्योंकि वो पिछले कई दिनों से बारामती में कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करते देखे जा रहे हैं। युगेंद्र पवार 3 साल से महाकार्बनिक अवशेष मुक्त किसान संघ के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। शरद पवार के निर्देशानुसार जैविक कृषि उपज के लिए बाजार मुहैया कराने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन के माध्यम से जैविक खेती उत्पादकों की कई बैठकें भी आयोजित की गई। इसके बाद युगेंद्र पवार को बारामती तालुका कुश्तीगीर संघ का अध्यक्ष भी चुना गया। आपको बता दें कि अजीत पवार एनसीपी में टूट फूट के बाद एकनाथ शिंदे सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री तो शामिल हो गए, लेकिन मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर अब भी सभी पक्षों के बीच एक राय नहीं बन पाई है। सूत्रों की माने तो गृह, वित्त या फिर शहरी विकास मंत्रालय में से एक की चाह अजीत पवार को है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार में शामिल हुई नई पार्टी को यह सब देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि शपथ लिए 9 दिनों का वक्त या 10 दिनों से भी ज्यादा का वक्त अब तो हो गया, इसके बावजूद अभी तक मंत्रालय तय नहीं हो पाए हैं। पवार पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार में वित्त मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ ये पोर्टफोलियो उनके पास था। और यहाँ पर तब शिवसेना के विधायकों की बड़ी शिकायतें रही थी, मंत्रियों की शिकायतें रही थी कि उनको फंड रिलीज नहीं किए जाते हैं। एक बार फिर शिवसेना की सरकार है, उद्धव नहीं है, एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन मंत्री तो वही हैं, विधायक तो वही हैं। सूत्रों की माने तो नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केवल ऊर्जा या राजस्व मंत्रालय में से कोई एक मंत्रालय देने के इच्छुक हैं। ये दोनों विभाग फिलहाल भाजपा के पास हैं। वहीं फडणवीस पवार को गृह मंत्रालय देने के इच्छुक नहीं हैं। पवार ने अपने विधायकों के लिए सिंचाई, ग्रामीण विकास, पर्यटन, सामाजिक न्याय, महिला और बाल कल्याण और एक्साइज विभाग की मांग की है। शिंदे और बीजेपी के विधायकों में भी मंत्रालय प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद नजर आ रही है। सूत्रों का कहना है कि इतने मंत्रालय उपलब्ध नहीं हैं जितनी डिमांड मंत्री बता रहे हैं या बनती जा रही है। विधायक मुख्यमंत्री शिंदे पर मंत्री बनने के लिए दबाव बना रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में अधिकतम 43 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अपने विधायकों से एक साथ और अलग अलग भी बातचीत कर चुके हैं। इस मीटिंग के दौरान किस विधायक को कौन सा मंत्री पद दिया जाए, इस पर चर्चा हुई है। कुल मिलाकर यह पेच फंसा हुआ है, लेकिन इस सबके बीच में शरद पवार अपने प्रयास कर रहे हैं, जमीन पर जाकर कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं, विधायकों से बातचीत करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और परिवार के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में लाने के प्रयास अब शरद पवार करते दिखाई दे रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।